छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई सारी चर्चाएं हो रही हैं और कांग्रेस के अंदर से कई सारे स्वर निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व एमएलए बृहस्पति सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि अक्सर टीएस सिंहदेव को लेकर कई बार आरोप लगाते रहे और उनकी टिकट काट दी गई और सरगुजा की 14 में 14 सीटें कांग्रेस हार गई है। जो कांग्रेस की करारी हार हुई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं बृहस्पति जी? देखिए, कांग्रेस की करारी हार के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और कांग्रेस के हार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता ही हमारे जवाबदार हैं। अगर कोई भी आप गलत करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, कांग्रेस के विरोध करते हैं, तो उसी समय अगर कंट्रोल कर लिया गया होता तो ये नौबत देखने को नहीं मिलता। आपको याद होगा, बड़ा नेता कौन है? आपको याद होगा कि एक 5 स्टार होटल में राज्य छत्तीसगढ़ के हमारे एक कैबिनेट मंत्री मिलते हैं, अमित शाह जी के साथ मीटिंग करते हैं और आने के बाद एक इस्तीफा सौंपते हैं कई पन्नों का और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 7 लाख आवासहीनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए टीएस सिंहदेव की बात कर रहे हैं। पंचायत मंत्री से इस्तीफा देता हूं, जो आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने किया। जब से ये अमित शाह जी के साथ मीटिंग करके इनको ने रणनीति बनाया, षड्यंत्र बनाया कांग्रेस को हराने का काम, तभी कांग्रेस को सतर्क हो जाना चाहिए और तत्काल अगर आपके शरीर में कोई ऐसे अंग में कैंसर हो गए हैं तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए था और तो आज सरकार बन गई होती, ये कांग्रेस को दिन देखने को नहीं मिला होता। दूसरी बात आपको बता दूं, पूरे राज्य के छत्तीसगढ़ में पूरे देश के कांग्रेस के नेता ने सेमिनार किया, अधिवेशन किया और इस बात का अधिवेशन किया कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में हम लागू करेंगे। अच्छा पॉजिटिव मैसेज कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और ये वो सारे खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो छत्तीसगढ़ से हमने वादा किया था, 36 वादा हमने पूरा किया। और उसको 4 दिन बाद ही यहाँ का टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 36 में से 12 वादा हमने पूरा किया है। ऐसा कह के कांग्रेस को चुनौती दे डालता है। सारे नेताओं को, खड़गे जी से बड़े हो गए, राहुल जी, प्रियंका जी से बड़े हो गए, इसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। तो इससे अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज ये दिन कांग्रेस को देखने को नहीं मिलता। तीसरी बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस के खिलाफ माहौल पैदा का काम करने का उन्होंने किया है और अगर कांग्रेस बिल्कुल यहाँ की प्रभारी की भूमिका फोटो शूट कराते तक सिर्फ रही, वो जब भी सरगुजा संभाग में जाते थे तो टीएस सिंहदेव गाड़ी चलाते थे और सामने बैठ के वो फोटो शूट कराती थी, जैसे बॉम्बे वाले हीरो हीरोइन लोग फोटो शूट कराते हैं ना, उस तरह से फोटो शूट करा रही थी, बल्कि डैमेज कंट्रोल का काम एक भी नहीं किया। पहले भी हमारे राज्य में प्रभारी रहे पुनिया जी, बीके हरिप्रसाद सर, लगातार चुनाव के पहले हर विधानसभा में मीटिंग होती थी, सम्मेलन होता था, सभा होता था, डैमेज कंट्रोल बनाई जाती थी ताकि हमारा कोई नुकसान न हो। लेकिन इस तरह का कोई भी काम इस बार नहीं हुआ, बल्कि लगातार टीएस सिंहदेव साहब को प्रोजेक्ट करने का काम की, जैसे किसी हीरो को प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे हमारे प्रभारी महोदया ने प्रोजेक्ट करने का काम की और उनको डिप्टी सीएम भी बनवाया और उनको जब लगातार कांग्रेस खिलाफ बोलने वाले को प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हो, आप डिप्टी सीएम बना रहे हो, सीसी में मेंबर बना रहे हो और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 75 पार जीतेंगे, उसको चैलेंज करके बोल रहे हैं 52-53 सीट ही आएगा। तो इस तरह से लगातार प्रधानमंत्री की सभा में ये बोला जाता है, जब कांग्रेस के हमारे हाईकमान आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पक्षपात कर रहे हैं, कांग्रेस के जहां राज्य है वहां उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पैसे रोक रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे डिप्टी सीएम ये बोलते हैं, सीधे तौर से दोनों ही जिम्मेदार हैं। डिप्टी सीएम ये बोलते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किए हैं और जरूरत से अधिक मदद की है और करेंगे। तो इस तरह से आरोप लगाने पर अगर उस समय भी कार्रवाई हो गई होती तो शायद कांग्रेस को दिन देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए कांग्रेस की हार की जवाबदारी यहाँ के हमारे जो राज्य के प्रभारी हैं शैलजा जी और आदरणीय डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, ये दोनों ने जो षड्यंत्र करके भाजपा को कुर्सी में बैठाने काम किया है, इनको दोनों को तत्काल कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर हटा देना चाहिए। और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, राहुल जी, खड़गे जी सबसे मिलूंगा और ये सारी बातें दिल्ली में जाकर हाईकमान को सारी बातें अवगत कराऊंगा। ये समीक्षा भी कर रहे हैं उन्हीं के साथ,
उनको क्या बताएंगे? वो तो अपनी गलती पर्दा डालने का कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंका, कांग्रेस को नुकसान किया, उनके साथ बैठ के हाईकमान समीक्षा कर रहे हैं। तो आप क्या समीक्षा बताएंगे? अपनी पर्दा डालने का काम करेंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि 2003 की कहानी क्या थी? 2003 में अजीत जोगी ने अंतिम में इनको टीएस सिंहदेव को बनाया था वित्त आयोग के अध्यक्ष, और उन्होंने यही बात कहा था जब अजीत जोगी ने मुझे पूछने के लिए भेजा था, तो उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी सीएम कांग्रेस के विधायक बनकर आ जाएंगे, कांग्रेस के विधायक बन जाएंगे, तो अजीत जोगी को सीएम बनने से नहीं रोक सकेंगे, और अजीत जोगी गलती से भी सीएम बन गया तो हमारी राजनीतिक भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को हम किसी भी कीमत पे जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं देने देंगे, और अगर टिकट मिल भी गया तो उसको किसी भी कीमत पे जीत नहीं देंगे। पराये हमारे खास लोग को भी जीत के नहीं जाने देंगे। उसमें सही में उन्होंने उस समय भी यही कांड किया था, और आज भी उसने वही किया है, क्योंकि हाईकमान लगातार भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट कर रहे थे। इनको लग रहा था मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, इसलिए लगातार इन्होंने लगातार इन्होंने अमित शाह से मिलकर षड्यंत्र किया और कांग्रेस को नुकसान करने का काम किया, जिसके कारण भाजपा ने आज सत्ता पाई है। बृहस्पति सिंह का कहना है कि कांग्रेस की हार के पीछे सीधे तौर से टीएस सिंहदेव जिम्मेदार हैं, और जो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो उनके साथ फोटो शूट करा रही थी, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ ही मिलकर समीक्षा कर रही है। इसकी शिकायत वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।